जांच एजेंसियां हैं पर फिर भी एक टीम बनाई गई है। 9 सदस्यीय ये टीम ग्रामीणों से बात करेगी, तथ्य जुटाएगी, घटनास्थल पर पहुंचेगी। प्रदेश सरकार ने यह समिति बनाई है। दीपक बैज की अगुवाई में ये पूरी टीम बनाई गई है। तमाम जो बड़े आदिवासी इलाकों के नेता हैं उन्हें भी रखा गया है। सवाल यह है कि फिर जांच एजेंसियों ने किया क्या है। ये अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधियों की टीम बना दी गई। इसमें बड़े विरोधाभास भी हैं और आज ये टीम सिलगेर जाने वाली है। और सिलगेर मामले में छत्तीसगढ़ बीजेपी के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच के बाद पार्टी की समिति बनाने का आखिर औचित्य क्या है। पार्टी की समिति का ऐलान मोहन मरकाम के बदले मुख्यमंत्री करते हैं। सिलगेर में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जाना चाहिए था। 1 महीने बाद भी वहां कोई गया नहीं। दंडाधिकारी जांच की घोषणा कर दी तो पार्टी की समिति बनाने का क्या औचित्य था। और पार्टी की समिति बनी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा वो घोषित होनी चाहिए थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नहीं होनी चाहिए थी। वास्तव में सिलगेर के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए था वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए, जिसके लिए वो आज लगभग 1 महीने बाद भी नहीं गए। 10 से 15 हजार आदिवासी वहां बैठे हैं धरना दिए। लंबे समय तक 3 शवों को लेकर वो बैठे रहे। पर ये इतनी संवेदनाहीन सरकार है कि 12 से 15 हजार लोगों के बैठने का दर्द इनको समझ में नहीं आया। और प्रदेश में कोरोना से रिकवरी की दर 95% तक पहुंच गई है। राज्य शासन के मुताबिक प्रदेश में पिछले सप्ताह की तुलना में रिकवरी रेट 3% बढ़ा है। 25 जिलों में 90% से ज्यादा रिकवरी की दर दर्ज की गई है। सुकमा और राजनांदगांव में यह 98% है, जबकि दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में 97% रिकवरी रेट है। जबकि कबीरधाम, कांकेर, बालोद, कोरबा और दंतेवाड़ा और बेमेतरा यहां 96% रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब अस्पतालों की जो गैर कोविड आपातकालीन और सामान्य सेवाएं हैं इन्हें फिर से शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया है। निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तरों की संख्या 70 से घटाकर 20% कर दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने सभी कलेक्टरों को नए निर्देश बता दिए हैं। प्रदेश सरकार कोविड केयर सेंटर भी बंद कर रही है। रायपुर के माना कोविड केयर सेंटर को फिर से सिविल अस्पताल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही लालपुर कोविड केंद्र बंद हो चुका है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम का कोविड केंद्र भी बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों सरप्लस धान को लेकर मुसीबत में है। सरप्लस धान की नीलामी के बावजूद पूरा धान बिक नहीं पाया है। अब मानसून की दस्तक होने वाली है। ऐसे में खुले में रखे धान को बारिश से बचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। तकरीबन 20 लाख मीट्रिक टन सरप्लस धान को बेचने के लिए ई नीलामी भी की गई, लेकिन पूरा धान नहीं बिक पाया। जबकि धान को बेचने के लिए न्यूनतम मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल भी कमी की गई। पूरा धान लेने के लिए सरकार को खरीदार नहीं मिल रहे। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने यह आरोप लगाया है, रविंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पहले 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात कही, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार ने दोहरा मापदंड अपनाया और चावल लेने से मना कर दिया। इसीलिए सरप्लस धान बचा है। के साथ पसीने की बूंद के साथ एक एक दाना उपजता है। बीस बेरहमी से बेदर्दी से धान को छत्तीसगढ़ में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। कैब कवर भी गायब हो गए, चोरी अलग हो रहा है, बिक गया उसको उठाने वाला नहीं है। तो ये तो किसान के परिश्रम का मजाक है। हमने लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। केंद्र सरकार के द्वारा 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का कमिटमेंट किया गया था। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार ने दोहरा मापदंड अपनाया और छत्तीसगढ़ के किसानों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो राजीव किसान न्याय योजना दिया जा रहा है उसके कारण केंद्र सरकार ने चावल लेने से मना कर दिया। इसलिए छत्तीसगढ़ में हमारा 20 लाख मीट्रिक टन धान शेष रह गया था। लगभग 9.5 लाख मीट्रिक टन धान की हमने ई ऑक्शन किया है। मार्केट में वो धान व्यापारियों ने खरीदा है। छत्तीसगढ़ सरकार को उससे
700 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, लेकिन अपने किसानों के लिए हमने ये नुकसान सहने का भी फैसला किया है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। मिशन को मकाम तक पहुंचाने के लिए 2000 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं और आगामी चुनाव की तैयारी में कांग्रेस का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इधर बीजेपी सरकार की नाकामियों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है। जब कोविड की रफ्तार कुछ कम होती हुई दिख रही है, कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का एक सघन कार्यक्रम बना रही है। जो प्रवक्ता हैं जिला स्तर के, उन्हें बुला के मुद्दों पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अपने गांव में, अपने बूथ में, अपने सेक्टर में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वास्तव में मतदाताओं से अगर जीवन संपर्क होता है तो उन्हीं का होता है। और कोरोना में लगभग फेल हो चुकी है, इसलिए इस प्रदेश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर में से उठ गया है। और एक बार यदि जनता का विश्वास किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट से ऊपर उठा तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है इसको चुनाव में आने का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस बात की समझ में आ गई है कि सरकार के रूप में वो काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए तमाम प्रकार की नाटक नौटंकियां कि हम ट्रेनर बनाएंगे, हम ये करेंगे, एक मानसिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने की कोशिश, एक असफल कोशिश कांग्रेस कर रही है। और छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले